غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصوت على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. दूसरी लड़की का नाम क्या है? शौकी हिज्जत। क्या? रहमत हिज्जत का बेटा? क्या आपने उसको ही बुलाया था या नहीं? मैं हेडमास्टर के पास जा रही हूँ और उसी से बात करूंगी अब। चलो बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करूँ? ये कोई गैतुल हम नहीं है। क्यों? गैतुल हम में क्या बुराई है? क्या वो आपके मयार के मुताबिक नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हेडमास्टर के पास जा रही हूँ। चलो कमाल। मैं खुद लेकर चलता हूँ, ऐसा मत करें। नहीं, आप वहाँ आराम से बैठे, मुझे रास्ता मालूम है। चलो कमाल। अच्छा तो ये बात है। बात तो कब की खत्म हो चुकी थी, जब मैंने अस्पताल छोड़ा उसी वक्त। क्या आपने उसे माफ कर दिया? यकीन कीजिए माफ कर दिया। क्या आप सब कुछ भूल गई? नहीं, ये मैं नहीं जानती कि भूली हूँ या नहीं। माफ करने का मतलब होता है भूल जाना। जितना कर सकती थी कर चुकी। हम चाहते हुए भी किसी को माफ नहीं कर पाते, मगर जब खुदा हिम्मत देता है तो माफ कर पाते हैं। बताओ, तुमने माफ किया? कैसे? अगर आप रहमत को माफ कर चुकी हैं तो उसके लिए दुआ कीजिए। पौलुस रसूल ने फरमाया, एक दूसरे को बर्दाश्त करो और एक दूसरे को माफ करो। अगर किसी शख्स का आपस में झगड़ा है तो उसे माफ करो, जैसे मसीह ने माफ किया। तुम भी ऐसे ही करो, समझ गई? जी ब्रदर, आपका बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। अरे बिल्कुल नहीं, मैं हमेशा खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मैं यही हूँ अगर आपको या कमाल को मेरी जरूरत हो। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। यहाँ आओ कमाल। जी? परेशानी के शुरू में ही कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। तुम अभी छोटे हो। खुदावंद पर भरोसा रखो, जियो और जिंदगी का मुकाबला करो। जी सर। वादा? वादा रहा। मसीह ने फरमाया, मुसीबतों का सामना करो मगर तुम हिम्मत ना हारना, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। खुदा तुम्हारे साथ हो। खुदा हाफिज। शुक्रिया बहुत बहुत हाफिज। आपका। खुदा हाफिज। हौसला रखो।
डिप्टी अफसर को अंदर भेजो। आ जाओ। मेरा ख्याल था कि तुम घर चली गई होगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। कमाल, क्या हुआ? बिस्तर गीला करने वाली बात। अभी भी? वो दवाई जो मैंने दी थी? उसे कुछ अफाका हुआ था, मगर कल रात तो बहुत बुरी हालत थी। तो फिर यकीनन इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। जी हाँ, स्कूल में कुछ लड़कों ने उसे मारा। उसे माहिर नफ्सियात की जरूरत है। आप फिर वही बात कर रहे हैं डॉक्टर। ये तुम कह रही हो? ये कह देना ही काफी नहीं कि उसको माहिर नफ्सियात की जरूरत है। कहने की बात नहीं, ये हकीकत है। अपने आप को बिस्तर में भिगोना ये बीमारी की अलामत है, जैसे बुखार, सर दर्द। यही कमाल के साथ है। आप क्या करूं? तुम उसे डॉक्टर बख्तियार के पास क्यों नहीं लेकर जाती? मैं तुम्हें उनके बारे में बता भी चुका हूँ। डर रही थी बात बिगड़ न जाए। नरगिस, हम बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सुनो, उसे आराम से समझाने की कोशिश करना, वो मान जाएगा। मैं इस पर गौर करूंगी। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे नरगिस बेटी, तुम आओ, कैसी हो? खुदा का शुक्र है। आओ बैठो। मैं हमेशा आपको परेशान करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं पासबान भी हूँ और पादरी भी हूँ। आप अच्छे चरवाहे हैं। नहीं, फकत मसीह अच्छा चरवाहा है, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। क्या बात है नरगिस बेटी, क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कमाल। कमाल को क्या हुआ है? वो होनहार और अच्छा बच्चा है, कलाम मुकद्दस पढ़ता है और बाकायदगी से चर्च भी आता है। क्या हुआ? कहीं बुरी सोबत? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फादर। तो फिर क्या बात है? वो सोते में बिस्तर गीला कर देता है। वो यहाँ आता है, दुआ करता है, शायर रब्बानी लेता है, फिर भी। तो उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन चर्च और खुदा ही शिफा देता है, वो ही शाफी है। और कलीसिया उसके लिए दुआ करती है, जैसे याकूब रसूल ने फरमाया, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ। फादर, क्या वो फौरन ही शिफा नहीं पा सकता? तुम्हारा मतलब मुआजिजे से है, इलाही शिफा? बेशक ये हो सकता है, लेकिन खुदा की मर्जी हो तो ये खुदा ही है जो शिफा बख्शता है। बाज़ औक़ात बगैर किसी डॉक्टर या दवाई के, और बाज़ औक़ात डॉक्टर के हाथ अद्वियात से, हर एक को उसके ईमान के मुताबिक। मगर मैं तो ईमान रखती हूँ ना। हाँ, मैं जानता हूँ। क्या तुमने इस सिलसिले में किसी डॉक्टर से बात की? जी हाँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो। जी, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर ने यही कहा है। तुम डरती हो कि वो जाने से मना कर देगा? जी। एक बात बताता हूँ, सुनो। डॉक्टर सादिक एक जाने माने माहिर नफ्सियात हैं। जुमेरात को वो यहाँ चर्च में खिदमत भी अंजाम देते हैं। नौजवानों से मुलाकात कर रहे हैं। कमाल को यहाँ लाना, मैं उससे डॉक्टर सादिक से मिलवाऊंगा। इस तरह उन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। ये तो बहुत अच्छा होगा। नरगिस, फिक्र मत करो, खुदा पर भरोसा रखो। हाँ, और आप पर भी भरोसा है फादर। अपनी सारी फिक्रें खुदा पर डाल दो, उसे तुम्हारा ख्याल है। नरगिस, क्या तुम भूल गई हो? नहीं, बिल्कुल नहीं फादर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। कहिए रहमत साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ तानिया,
20 बार बुलाया, आखिर आदमी कितना इंतजार करे। उस वक्त तक जब तक आदमी इंतजार कर सके। अरे तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर। कुछ हासिल करने के लिए इंतजार तो करना पड़ता है ना। इसीलिए वक्त लगा रही थी। मुझे भी मजा आता है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? 2 चीजें हैं, एक तो तुम जानती हो और दूसरी अभी वो पोशीदा। कौन सी? तुम्हारे कागजात। वो पोशीदा बात अब क्या तो है? वो भी खुल गई है। क्या आप उसे तंग नहीं आते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जैसी लड़की हो तो बिल्कुल नहीं। कौन से कागजात नहीं मिल रहे थे? यहाँ आओ, मेरे साथ आओ, ये देखो। ये खुशबू बहुत प्यारी है। कौन सा परफ्यूम लगाया है तुमने? क्यों, आपको अपनी बीवी के लिए खरीदना है? उसके लिए मुनासिब नहीं। वो गुमशुदा कागजात कहाँ हैं? मेरी तो सारी जिंदगी कहीं खो गई। तो ढूंढ लीजिए ना। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। रहमत साहब। हुक्म करो तानिया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मुझे बताओगे यहाँ हो क्या रहा है? रहमत साहब से पूछ लीजिए। तुम्हें ये कागजात मुकम्मल करवाने ही होंगे। चलो जाओ अब। लेकिन कब? जल्द से जल्द। ठीक है, बाय। बाय। रहमत, क्या है? क्या हो रहा था यहाँ? मुझे फोन सुन लेने दो। तुम्हें पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। फोन सुन लेने दो, फिर तुमसे बात करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? सेंट मार्क्स स्कूल? क्या? क्यों? क्या हुआ? आज तो मैं मसरूफ हूँ। हाँ, कल आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। फारिग हो गए? नहीं, अभी नहीं हुआ। तुम मेरी पीठ पीछे क्या करते फिरते हो? तानिया, तुम हद से बढ़ रही हो। अपनी जबान को लगाम दो। तुम मुझे चैन से सांस लेने दो। तुम क्या चाहते हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। कमाल, यहाँ आओ कमाल। कैसे हो बेटा? ये होशियार बच्चा है डॉक्टर। सेंट मार्क्स स्कूल में पढ़ता है। कैसे हो तुम कमाल? किस क्लास में पढ़ते हो? मिडिल में पढ़ता हूँ। मैं समझा था तुम प्राइमरी में हो। ये बहुत ज़हीन है, इसे पढ़ने का बहुत शौक है। क्या पढ़ना पसंद है तुम्हें? लिटरेचर, साइंस, हिस्ट्री। स्कूल की किताबें? नहीं, सोर्स थॉट बुक शॉप से लेकर पढ़ता हूँ। यूथ सेंटर की किताबें पढ़ता हूँ और कभी कभी मेरे टीचर भी मुझे किताबें देते हैं पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे। अगर आप इजाजत दें तो मैं कमाल से बात करना चाहूंगा। मुझे ज़हीन बच्चों के साथ बात करना अच्छा लगता है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम्हारा पूरा नाम? कमाल आदम। न्यू एडमिशन हो सेंट मार्क्स में। क्या स्कूल में भी इतने ही होशियार हो जितने किताबें पढ़ने में? ये स्कूल शुरू से ही इज्जत की निगाह से देखा जाता है। शुरफा की नस्लें यहाँ से तालीम पा चुकी हैं। हमारी स्कूल की साख हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है। जी जी ब्रदर, मैं जानता हूँ। मैं और मेरा खानदान आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरे मरहूम वालिद वो यही चाहते थे कि मैं भी यहाँ पढ़ूं। मैंने इसलिए बुलाया है कि आगाह कर सकूं। आगाह करने के लिए? जी, आपको सेंट मार्क्स की शोहरत का लिहाज करना पड़ेगा। क्या बात है? हुआ क्या है? ये तो शौके की छुरी है। आपको यकीन है? जी बिल्कुल, इस पर लिखा भी है। कितना खूबसूरत है। उसने कहा ये किसी और की है और शौकी पर हमला किया। हाँ, मैं जानता हूँ। उसने मुझे बताया था। क्या बताया उसने? उसने बताया था कि एक लड़के ने उससे छीनकर उस पर हमला किया था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये झूठ है। थोड़ा बहुत झूठ तो बच्चे बोलते ही हैं। हमारे स्कूल में नहीं, ये सेंट मार्क्स है। क्या ये पता नहीं है आपको? आपका बेटा शरारती है, काहिल है और बार बार फेल होता है। अगर अब उसने किसी को परेशान किया तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं तो चाहता था कि उस लड़के से माफी मांगे जिस पर उसने इल्जाम लगाया। और वो है कौन? कमाल, आदिल, शफकत। मेरे खुदा। टीचर्स ने मुझसे कहा है कि वो इस पर नजर रखेंगे और अब गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं चलता हूँ सर। उसे भी साथ लेकर जाएं। किसे? अपने बेटे को। लेकिन ब्रदर, उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। जी ठीक है सर, खुदा आप जा हाफिज। सकते हैं। क्या तुम शैतान के बारे में जानते हो? जी, वो एक नाफरमान फरिश्ता था जो गिराया गया। तकब्बुर ने उसे शैतान बना दिया, खुदा का और इंसान का दुश्मन। तुम जरा मुझे बताओ, वो किसको डराता है? वो हम सबको डराता है। नहीं, वो सिर्फ उनको डराता है जो उससे डरते हैं। या तो हम उससे डरें, भाग जाएं या छुप जाएं, या फिर डर कर उससे लड़ें और गालिब आएं।
हम नहीं कर सकते? अकेले हम नहीं कर सकते, मगर शैतान से बड़ी एक ताकत है उसके साथ, यानी मसीह की कुव्वत से कर सकते हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मसीह ही वो शख्स है जिसने शैतान को शिकस्त दी। हाँ, उस वक्त जब उसने बियाबान में उसे आजमाया था। हाँ, लेकिन वो एक छोटी सी जंग थी जो मसीह ने जीती, लेकिन बड़ी जंग जो बाद में हुई उसे हराया। जानते हो कब और कैसे? जी, सलीब पर। बिल्कुल, ये मसीह का मुर्दों में से जी उठना है जिसने शैतान को शिकस्त दी। अगर हम मसीह की कुव्वत से उसका मुकाबला करें तो वो भाग जाएगा। हाँ, अब मुझे याद आया, आपने ये एक पम्फलेट पर लिखा था, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। शुक्रिया, मैंने भी जब तुम्हें देखा तो तुम मुझे अच्छे लगे। और आप मुझे बहुत पसंद हैं। तो फिर हम दोस्त बन सकते हैं। दोस्त? मैं और आप? क्यों नहीं, ये मेरा कार्ड है, तुम कभी भी फोन करके मुझसे मिलने आ सकते हो, ठीक है? शुक्रिया। कमाल, 111। ये क्या हो रहा है? 111। 111 क्या मतलब? 111 सेंटीमीटर। तुम अभी तक अपना कद नाप रहे हो? और मैं ये करता रहूंगा। फिर कब तक? जब तक मैं 175 या 180 सेंटीमीटर ना हो जाऊं। फजूल की बातें छोड़ो, मेरी मदद करो। क्या मतलब? सलाद बनाने में भी मदद चाहिए? हाँ। शुक्र है अम्मी आ गई। फयाज, कमाल, कहाँ हो तुम बच्चों? किचन में अम्मी। फयाज मेरी बात सुनो, जी अम्मी कहें। ये कमरे में रख कर आओ, जाओ। जी ठीक, खुदा तुम्हें बरकत दे। डर रहा था कहीं लेट ना हो जाए। क्या तुम्हें कुछ कहना था? जी, डॉक्टर सादिक के साथ मुझे मिलना था। डॉक्टर क्यों? तुम ठीक तो हो ना बेटा? आप परेशान मत हो, वो मेरे दोस्त हैं अम्मी, उन्होंने मुझे बुलाया है, हम बैठकर बातें करेंगे। ठीक है, चलो चलकर खाना तैयार करते हैं, हम सब मिलकर आ जाओ। तुम तो बहुत बहादुर हो। बहादुर? और मैं? हाँ, तुम हो, अगर तुम अपनी बातनी हालत जाहिर कर दो। मेरे अंदर डर के सिवा कुछ भी नहीं। मैं जब उठता हूँ तो लगता है कि सब मुझे मारना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। जैसे वो लड़के तुम्हें जलाना चाहते थे? जी, हर कोई जो मुझसे बड़ा है और लंबा है, लगता है जैसे वो मुझे मार डालेंगे। क्या तुम मरने से डरते हो कमाल? मैं नहीं जानता कि वो क्या था, जब तक अब्बू एक संदूक में जहाज से ना आए। मसीह ने उसको नींद कहा था। जी हाँ, उसने लाजर के मुतल्लिक कहा था, हमारा दोस्त लाजर सो गया है। और यायर के बेटी के मुतालिक? जी, उसने कहा वो सोती है, मगर वो दोनों ही उठ गए। क्या हम भी मौत से जी उठेंगे? हाँ, मौत एक नींद है, वो हमें उससे उठा देगा। मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना, मौत पर फतह पाना है। अब हमें मौत का डर नहीं है, ये तो नींद है, उस तक पहुंचने का रास्ता। ये तो अदालत के दिन होगा, वो तो अभी बहुत दूर है। वो बहुत करीब है, उसने फरमाया खुदावन करीब है, मगर हमें उस दिन के लिए तैयार रहना है। कमाल, खाना क्यों नहीं खा रहे हो तुम? भूख नहीं है। क्यों, क्या बात है? खाना अच्छा नहीं बना? लगता है उसे हम पसंद नहीं। कमाल, कमाल बेटा, इसे क्या हो गया है फयाज? ये देखिए, इस महीने की रिपोर्ट देख लीजिए। ये क्या है? ये तो सारी लाल है। ये तो हर मजमून में फेल है। मैंने एक भी पेपर अच्छी तरह नहीं किया। तुम पढ़ते नहीं हो क्या? पढ़ा तो था। तुमने मुताला किया या पढ़ा? दोनों किए थे। वाकई? तो फिर तुम क्यों परेशान हो? बताओ, परेशान किसे होना चाहिए, मुझे या तुम्हें? मैं परेशान नहीं हूँ, मुझे वो स्कूल पसंद नहीं है। कमाल, क्या तुम है? क्या कर रहे हो? ये क्या किया तुमने? क्यों किया ये तुमने? मैंने नहीं देखा। कमाल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ सिवाय झूठ के। मुझे नजर नहीं आया। इतनी बड़ी आंखें और तुमने देखा नहीं? मुझे आजकल बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती। तवज्जो नहीं दे रहे इसलिए। तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। अपने बड़े भाई से बात करने का ये क्या तरीका है? रहने दीजिए, मैं समझता हूँ क्या महसूस कर रहा है। मुझे स्कूल का ब्लैक बोर्ड भी नजर नहीं आता। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो आप क्या करेंगी? मुझे बोर्ड से पढ़कर बताएंगे ये क्या लिखा है? बहुत कुछ हो सकता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। चलो उठो और खाना खाओ, आ जाओ। पहले रिपोर्ट कार्ड साइन करें। बाद में। तुम चलो अब, आ जाओ, बैठो खाना खाओ। अब तुम सिलेबस के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ोगे, ना कोई किताब, ना कोई रिसाला, कोई बेकार चीज नहीं। पढ़ना कोई बेकार चीज नहीं है। मुझे जवाब मत दो और खाना खाओ चुपचाप।
कमाल, तुम बहुत दिनों बाद नजर आए हो। कहाँ गायब रहे इतने दिन? आप कैसे अंकल अजीम? ठीक हूँ। कहाँ थे तुम इतने दिन? सेंट मार्क्स में बहुत होमवर्क मिलता है। हाँ जानता हूँ, सैमी की वजह से ये मुझे मालूम है, वरना तुम्हारा पूछने तुम्हारे घर न चला था। तुम्हारा चश्मा तो बहुत अच्छा है, तुम इसमें अरस्तु या अफलातून जैसे लग रहे हो। वो भी इतने खौफनाक चश्मे पहनते थे क्या? खैर छोड़ो, अगर वो पहनते तो भी बहुत खौफनाक ही नजर आते। क्या अब तुम्हें अच्छी तरह दिखाई देता है? जी हाँ, एकदम साफ। अच्छा है। तुम्हें कोई परेशानी है? क्या ऐसा लगता है? हाँ बताओ, क्या बात है कमाल? मैं तो इस बार सारे इम्तिहानों में फेल हो गया। फिक्र मत करो, ये तो पहली रिपोर्ट है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओ और बेहतर हो जाओगी। खुदा करे ऐसा ही हो। दाना लोगों को पर्चों से जांचा नहीं जा सकता, ये कोई पैमाना नहीं है, वो अक्ल से जांचे जाते हैं। वो इसको कैसे जांच लेते हैं? इम्तिहान के अलावा भी बहुत तरीके हैं। बेटा, मुझे तुम पर एतमाद है, एक दिन तुम सबको दिखा दोगे कि तुम एक दानिश्वर हो। अच्छा, सारी दुनिया को? हाँ, मुझे यकीन है, और तुम भी देखोगे। हो सकता है मैं ना देख पाऊं, लेकिन वो दिन आएगा, जरूर आएगा। अम्मी ने ये किताबें पढ़ने से मना कर दिया है, सिर्फ स्कूल की किताबें और कुछ भी नहीं। उनका हक बनता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। जरूर पढ़ो, लेकिन माँ का हुक्म मानना भी जरूरी है। नहीं मान सकता, मेरे लिए पढ़ाई सब कुछ है। इंसान की सच्चाई उसकी फर्माबरदारी में नजर आती है, और तुम एक सच्चे इंसान हो। वालिदैन की फर्माबरदारी होती है। कैसे? यह खुदा का हुक्म है। उसने फरमाया, अपने माँ बाप की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो जो तुम्हारा खुदावंद तुम्हें इनायत करता है। मैं अपनी अम्मी की इज्जत करता हूँ। उसका हुक्म मानो। मसीह खुद अपने जलाल में मौत तक फर्माबरदार रहा, बल्कि सलीबी मौत पर भी फर्माबरदार रहा। यह बहुत ही अहम हुक्म है, और मुश्किल भी। उस वक्त तक जब हम उसे अपनी कुव्वत से करने की कोशिश करते हैं, मगर मसीह के साथ ही मुमकिन है। बेटा, मैं मसीह सब कुछ कर सकता हूं, वो मुझे कुव्वत बख्शता है। कुछ नहीं कर सकते जब तक सनिया आपके आसपास है। मैं तुम्हें 1000 मर्तबा कह चुका हूँ, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो मेरी बॉस है और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। वो तुम्हारी बॉस है और मैं उसका बॉस हूँ,
इसलिए फिक्र मत करो। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना, ठीक है? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी? सोच कर बताऊंगी। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, बस हाँ कह दो। अगर मैं कह दूं तो आप खाने पर कहाँ ले जाएंगे? जहाँ तुम जाना चाहो। मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, हुक्म तो करो। फिर मुझे कोई एतराज नहीं। तुम बहुत प्यारी हो। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.